तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी कामयाबी के लिए आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विंटर स्किल पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेब होस्टिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या कहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपनी किसी भी तरह की फाइल्स जो कि डिजिटल फॉर्म में है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी वेबसाइट, आपके वीडियोस, आपके सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, उसको वो अपने पास संभाल के रखता है, जिसके थ्रू आप उस चीज़ को पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। ठीक है, जिसे आप अपनी वेबसाइट भी कहते हो। ओके, तो अब वेब होस्टिंग की कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ईमेल सर्विस आप वेब होस्टिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। FTP अगर आपने सुना होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप फाइल्स अपलोड डाउनलोड कर सकते हो अपने सर्वर पे, अपनी होस्टिंग पे, उसको FTP कहते हैं। ओके, अपनी होस्टिंग के पैनल के थ्रू ही, यानी अपनी होस्टिंग की मदद से ही आप वर्डप्रेस जैसी और बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस जिनसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, अपने ब्लॉग बना सकते हैं, अपना कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं छोटा मोटा, वो सब होस्टिंग की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है, होस्टिंग में इंस्टॉल्ड वेब एप्लीकेशन की मदद से। ठीक है, आप ईमेल होस्टिंग के अंदर ईमेल फैसिलिटी होती है, FTP फैसिलिटी होती है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की फैसिलिटी होती है, फाइल्स को डाउनलोड करना, अपलोड करना, अनजिप करना, फाइल को आप ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको वेब होस्टिंग या वेब होस्टिंग का cPanel जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अभी हम डायरेक्टली चलेंगे उस पैनल के अंदर और प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली वहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब होस्टिंग कितने तरह की होस्टिंग होती है, मतलब कितने प्रकार की होस्टिंग होती है। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो 3 तरह की होस्टिंग्स होती हैं। एक होती है हमारी शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब एक CPU होता है, एक या कहिए एक वेब सर्वर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की, जैसे GoDaddy, सपोज GoDaddy होस्टिंग देता है या कोई भी कंपनी जो होस्टिंग देती है, उनके पास एक वेब सर्वर है। उस वेब सर्वर में 50-100 क्लाइंटों की वेबसाइट होस्ट है। ठीक है, यानी एक सर्वर के अंदर, एक CPU के अंदर या एक सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा वेबसाइट अगर होस्ट हैं तो वो बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग या शेयर्ड सर्वर कहलाएगा। ठीक है, अब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है। कई बार क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर यूज़र बहुत ज़्यादा आते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा आता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, तो उस केस में यूज़र चाहता है कि मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट चले, बहुत क्विक लोड हो, बहुत ईजीली वो खुल जाए। तो उस केस में एक सिस्टम के ऊपर, एक वेब सर्वर के ऊपर या एक CPU के ऊपर सिर्फ एक वेबसाइट को ही होस्ट कराया जाता है, जिसको हम डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। और अगर आप चाहें तो उस डेडिकेटेड सर्वर की होस्ट एक्सेस भी खुद ही ले सकते हैं। उसमें क्या इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल नहीं करना है, इसका सारा चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है VPN होस्टिंग, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग कहते हैं। ये बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ी सी ऊपर होती है और डेडिकेटेड से थोड़ी सी नीचे होती है। जब आपको एक फास्ट सर्वर तो चाहिए लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करना चाहते, यानी वो वर्चुअल सर्वर हो गया, यानी कि एक डिजिटल सर्वर हो गया, उसकी एक्सेस तो आपके पास है पर उसको मैनेज कोई और कर रहा है, तो ये वर्चुअल आपका VPN सर्वर हो गया या VPN होस्टिंग हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे होस्टिंग पैनल में। ये देखिए, कुछ इस तरह का हमारा होस्टिंग पैनल, कोई भी आप लॉगिन करेंगे, लिनक्स बेस्ड, विंडोज़ बेस्ड या और भी काफ़ी सारे होते हैं, तो कुछ इस तरह का ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, ये है फाइल्स। यहाँ से आप अपनी सारी फाइल्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही फाइल मैनेजर है, यहाँ से सारी फाइल्स आप एडिट, डिलीट, अपलोड, अनजिप, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ ऑप्शंस हैं चेक करने के लिए कि अभी कितने यूजर्स हैं, FTP अकाउंट्स हैं, ठीक है, कितने FTP कनेक्शंस हैं यहाँ से, या आप बैकअप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं डेटाबेस पे। आपको डेटाबेस की फैसिलिटी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के थ्रू ही दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें होस्टिंग दी हुई है। ओके, होस्टिंग के अंदर डेटाबेस दिया हुआ है, तो हमारे पास PHP-MyAdmin पैनल है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, और ये हमारा MySQL का डेटाबेस हमें मिला हुआ है। ओके, ये रिमोट MySQL हो गया, मतलब हम रिमोटली अपने डेटाबेस को किसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया। देन आप यहाँ से आप पूरे अपने विजिटर को मैनेज कर सकते हैं, कितने विजिटर्स कहाँ से कैसे आ रहे हैं वो सब चेक कर सकते हैं, किस किस पेजेस में एरर्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक अभी पेंडिंग है, आई मीन आपके पास कितना ट्रैफिक अलाउंसेस अभी बाकी है, कितना यूजेस में है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर यहाँ से आप बेसिकली जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाके आपके पास जो वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं हमारे इस होस्टिंग पैनल में, वो आप यहाँ से इंस्टॉल करके उन्हें सेटअप कर सकते हो। अब आप देखेंगे तो ये कुछ सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट के आगे HTTPS लगा होता है, मतलब सिक्योर होती हैं, तो वो आप यहीं से मैनेज करते हो। ठीक है, आप चलते हैं नीचे थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से आप अपने सारे ईमेल्स होस्टिंग पैनल में, यहाँ से सारे आप अपने ईमेल्स मैनेज, एडिट, डिलीट बना सकते हो। कौन सा ईमेल कितना यूजेस में है, किस ईमेल को कहीं रिडायरेक्ट करना है, मतलब ईमेल से रिलेटेड आप कुछ भी अपने होस्टिंग पैनल में यहाँ से कर सकते हो। चाहे वो डिलीट करना हो, एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन शो हो रही हैं, जैसे कि हमारी वर्डप्रेस ब्लॉग है, एक मीडिया विकी, एक काइंड ऑफ विकीपीडिया समथिंग एक सॉफ्टवेयर होता है ये। इससे आप ज़ूमला, इनसे आप वेबसाइट बनाते हैं अपनी ई-कॉमर्स। ये मैजेंटो और ड्रूपल, इनसे आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प मिलती है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से इन होस्टिंग पैनल के अंदर जाके एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर में जाके आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेब एप्लीकेशन ईजीली इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो कोई ब्लॉग हो या फिर कोई दूसरा मैजेंटो, ड्रूपल जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। तो अब होस्टिंग के अंदर या होस्टिंग पैनल के अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को या वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए ये भी मैं आपको एक जल्दी से दिखा देता हूँ। हम क्लिक करेंगे अपने होस्टिंग पैनल के अंदर, एप्लीकेशन में जाके वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस पे हमने क्लिक किया। देखिए इस तरह का पैनल आपका पूरा खुल जाएगा। ओके, तो आप देखिए वर्डप्रेस खुल चुका है। हम अब क्लिक करेंगे इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपके पास इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल जाएगा, जो आपसे पूछेगा कि अगर आप सपोज़ आपकी होस्टिंग पैनल में बहुत सारी वेबसाइट आपने होस्ट की हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट इसमें होस्ट की हुई हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको अपने किस डोमेन पे या अपनी किस वेबसाइट पे वर्डप्रेस को, ब्लॉग को इंस्टॉल करना है या कोई दूसरी वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो आप यहाँ से उसको चूज़ करके, ठीक है, यहाँ से अगर किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है तो आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक कर देंगे। तो अब हमारा वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल होगा, यहाँ पे। और अगर मैं कुछ यहाँ पे कोई फोल्डर का नाम लिख दूंगा तो हमारा जो वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल होगा, इस फोल्डर के अंदर जाके। ठीक है, नीचे बाकी सारी डिटेल्स हैं, कौन सा वर्जन लेटेस्ट है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने खुद के एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड और अपना एडमिन ईमेल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और सिंपली क्लिक कर देंगे इंस्टॉल पे। ठीक है, तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यानी अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ चुका हूँ। ओके, तो इस तरह का कुछ हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से, जब हमने वर्डप्रेस में लॉगिन कर ही लिया है, हमने उसे इंस्टॉल भी कर लिया है, तो किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस को या अपने ब्लॉग को किस तरह से आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में इंस्टॉल करना होगा एक वर्डप्रेस का ही नया प्लगइन, जो लेटेस्ट प्लगइन अभी वर्डप्रेस ने लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसका नाम है वूकॉमर्स, जिसकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्लगइन के अंदर जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जाना होगा ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। तो वूकॉमर्स आप देख सकते हैं, वूकॉमर्स का प्लगइन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं सिंपली क्लिक करूँगा वूकॉमर्स इंस्टॉल पे। अब आप देख सकते हैं हमारा वूकॉमर्स का जो प्लगइन है, हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था वो अब इंस्टॉल हो चुका है।
5+ मिलियन से ज़्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसका मतलब ये बहुत यूज़ होने वाला प्लगइन है, बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से आप अपने किसी भी वर्डप्रेस के ब्लॉग को, सिंपल एक ब्लॉग को ई-कॉमर्स वेबसाइट में बदल सकते हैं। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे वो ऑनलाइन शॉपिंग करवाती हैं अपनी वेबसाइट पे, उसी तरह से आप अपनी वेबसाइट को एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे सामने एक्टिवेट का बटन आ रहा है, आप इसे सिंपली एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर ये आपसे एड्रेस पूछेगा, आपकी करेंसी पूछेगा, किस करेंसी में आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपका एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स पूछेगा, आप वो फिल कर दीजिएगा। तो अभी आपको होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग या फिर ईमेल्स कहाँ से ख़रीदने होंगे जो कि अच्छा हो, सस्ता हो और सिक्योर भी हो, उनके लिंक मैं नीचे सभी के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको प्राइस में सबसे कम लगे, सपोर्ट में सबसे अच्छा लगे, आप उसके साथ जा सकते हैं, उस कंपनी की होस्टिंग आप खरीद सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कैसे काम करती है, होस्टिंग के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं, हम वेब सर्वर किसे कहते हैं, होस्टिंग दिखने में कैसी होती है, वेब सर्वर दिखने में कैसा होता है, और सबसे ज़रूरी वर्डप्रेस को या किसी दूसरी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर पर्सनली उनके आंसर्स आपको दूंगा, और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं डेफिनेटली करूँगा, और कमेंट में ही आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। या आप सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करके डायरेक्टली हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और हम वहाँ पर सेपरेटली आपको पर्सनली उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।